हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडर। हाँ, यही नाम सोचा है मैंने, मैथ्स डिकोडर। सो एक्चुअली हमने ऑलरेडी डेरिवेटिव सीख लिया है। ओके, आई होप कि आपने सारे मेरे वीडियोस देखे होंगे। आपने अगर स्टेप बाय स्टेप देखा है तो आई एम श्योर आपने डेरिवेटिव को समझ लिया होगा। ओके, नाउ आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि ये हम लोग सीख क्यों रहे हैं। एक्चुअली देयर आर मेनी एप्लीकेशंस बट यू पीपल थिंक अबाउट ओनली मार्क्स, दैट्स वाई ये हमको टॉपिक लगता है डिफ़िकल्ट। ओके, बट बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू सेंड मी द क्वेश्चंस, डेफिनेटली आई विल डू द नीडफुल। ओके, सो आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड दिस इज़ द वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स वन। ओके, तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में है क्या एग्जैक्टली। तो फर्स्ट टॉपिक आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सेकेंड आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू इकोनॉमिक्स। ओके, मोस्टली ये कॉमर्स रिलेटेड होता है। ओके, तो ये बहुत ही इजी है एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम लोग वन बाय वन सीखेंगे, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजी टॉपिक से शुरू करता हूँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से। दिस इज़ द वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक ऑफ द मैथ्स वन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में इसके लिए क्वेश्चन आता ही है। ओके, सो बेटर यू concentrate on the lecture. See, a function fx is said to be increasing if x2 is greater than x1 and fx2 is greater than fx1। मतलब क्या है ये एग्जैक्टली मतलब x का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो fx का वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लेता हूँ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं कोई भी एग्जांपल कंसिडर कर सकता हूँ। हम लोग ये देखेंगे, अगर x1 का वैल्यू 1 है, अगर मैं यहाँ पे x1 1 पुट करता हूँ तो आंसर आएगा 1, fx1 इज़ 1। अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो मुझे 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 मिलेगा। मतलब क्या, x का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो fx का वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है। ग्राफिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द ग्राफ इज़ इंक्रीजिंग, x values are increasing, simultaneously y values are also increasing, that's why the graph is like this. So this type of function is called as increasing function. Now second is decreasing function. इसमें क्या होता है कि x का वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं लेकिन fx का वैल्यू डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं fx ले रहा हूँ माइनस एक्स क्यूब, तो अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूँ तो आंसर आएगा एक्स क्यूब, 1 का क्यूब 1 तो आंसर आएगा -1। अगर मैं x को 2 पुट करूँ तो 2 क्यूब 8 -8 तो आंसर आ जाएगा -8। मैं 3 पुट करूँगा तो आएगा आंसर -27। मतलब क्या, x का वैल्यू तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन fx का वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है। तो ग्राफिकली वी कैन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन बाय दिस वे कि x is increasing but y is decreasing. Okay, this type of a function is called as decreasing function. I think आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही easy है ये टॉपिक। ये था एक्चुअल मीनिंग। अभी इसको हम लोग डेरिवेटिव से कैसे करें, चलो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये है डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा मतलब वी कैन टेक डेरिवेटिव ऑफ दैट। फर्स्ट वन, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन 0। एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर उसका आंसर ग्रेटर दैन 0 आ गया तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सिंपल। सेकेंड वन, अगर डेरिवेटिव इज लेस दैन 0
तो वो फंक्शन होता है डिक्रीजिंग। ओके, तो हमको अभी देखना है सिर्फ, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस ओनली, कि हमको इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो डेरिवेटिव को ग्रेटर देन ज़ीरो प्रूव करना है, अगर डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो डेरिवेटिव को लेस देन ज़ीरो प्रूव करना है, या फिर डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ओके, और क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन ऑलरेडी इंक्रीजिंग दिया है, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो दिया है, तो आपको वैल्यू फाइंड करने होंगे वेरिएबल के। फॉर एग्जांपल फाइंड एक्स, अगर डिक्रीजिंग दिया है तो फाइंड करो एक्स क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एक्चुअली ये कोई इंटरवल फॉर्म नहीं करता, ये हमको ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो मैक्सिमम मिनिमम में वर्क करेगा। ये जहाँ पे किसी पॉइंट के लिए वो फंक्शन ज़ीरो हो जाता है, तो वहाँ से वो या तो इंक्रीजिंग होना शुरू होता है या तो डिक्रीजिंग होना शुरू होता है। ये हम लोग देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम में। गॉट इट? अभी के लिए वी आर इंटरेस्टेड इन दिस 2 पॉइंट्स। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलो हम लोग क्या करेंगे अभी, सिंपल जो हमने सीखा है उसको अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चंस बहुत ईजी है, मतलब हलवा। आप लोग एनी टाइम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मतलब मैं तो कहता हूँ ना कि इतने ईजी एग्जाम्पल इन्होंने दिया क्यों आपको, शायद उन्होंने सोचा होगा कि आप लोग को थोड़ा स्कोर बढ़ाया जाए। सो लेट्स गो टू द एक्सरसाइज। चलो एक्सरसाइज 4.2 क्या दिया है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब हमको प्रूव क्या करना है, मतलब सिंपल इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव के बाद हम लोग फिगर आउट करेंगे कि ये ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा या लेस दैन ज़ीरो होगा। ओके, सो फर्स्ट टेक द डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, ये होगा 12x प्लस 12। आई थिंक मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, and this is nothing but the expansion of x minus 2 the whole square. Okay, got it boys? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ये ज़रा इसको ऑब्ज़र्व करो कि ये हमेशा इस पॉलिनॉमियल का आंसर या इस फंक्शन का आंसर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, तो उसका स्क्वायर होने के बाद तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे -3 डालूँ x की जगह पे, -3 माइनस 2 -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 इंटू 3 75 पॉजिटिव। मतलब x में चाहे कुछ भी डालूँ तो ये तो भाई पॉजिटिव होने वाला है। तो मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसमें, लेकिन 2 मत डालना, क्योंकि फॉर x इक्वल टू 2 ये फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, तो इट मेक्स नो सेंस। तो हम लोग सिर्फ 2 के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर दे तो स्क्वायर की वजह से ये हमेशा आंसर रहेगा पॉजिटिव। तो वी कैन राइट दिस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन ज़ीरो। ओके, मीन्स व्हाट आई कैन राइट, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन ज़ीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में से। लेकिन मुझे कौन सा नंबर नहीं चाहिए, 2, क्योंकि उसके लिए वो तो ज़ीरो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -2। 2 के अलावा कोई भी नंबर चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल एनीथिंग विल डू, तो ये आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड, वेरी इजी। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 7 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर एक्स ज़ीरो हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना, दैट्स वाई एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखा है। तो सबसे पहले तो हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश एक्स, 7 तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, येस यू राइट, दैट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वी कैन राइट लाइक दिस। 3 का हो गया 0, दैट्स ऑल। तो ये हो गया डेरिवेटिव। अभी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, दैट वी हैव टू चेक। देखो यहाँ पे अगर मैं x, अभी यहाँ पे बोला है कि 0 नहीं ले सकते, चलो ठीक है। सो x के जगह पे हम लोग कुछ भी नंबर डालेंगे
नेगेटिव पॉजिटिव, तो स्क्वायर होके तो वो पॉजिटिव ही होना है, बट ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये माइनस साइन तो भाई इधर पहले से ही राज कर रहा है, यू नो व्हाट, इधर ही है, इधर ही है। ये नेगेटिव साइन इस पूरे आंसर को कभी पॉजिटिव होने ही नहीं देगा, राइट। सो दिस वैल्यू इज, मतलब डेरिवेटिव इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, मतलब ये आंसर हमेशा लेस देन ज़ीरो ही रहेगा किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल, मतलब आई कैन राइट एफ डैश एक्स इज लेस देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखा है यहाँ पे, ये तो पहले से ही मेंशन है क्वेश्चन में। तो अगर ये हमेशा ही आंसर नेगेटिव आने वाला है, मतलब लेस देन ज़ीरो आने वाला है, तो फंक्शन क्या हुआ, देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। गॉट इट। तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, लगता है आप लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। वेरी गुड।